separation of phenol from क्यूमीन। ये रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट में किया था। सो एक बार मैं वापस लिखता हूँ। दिस इज क्यूमीन। इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो ये डाई रेडिकल बन करके ओ रेडिकल बन करके इस CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या है, क्यूमीन। वी गेट CH3 NOOH। इसका नाम क्या है, क्यूमीन परऑक्साइड। दिस इज क्यूमीन परऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन H+ वाटर से कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 से, या H+ वाटर लिख दो आप। सो इसमें जो एरोमेटिक वाला पार्ट है इसका अल्कोहल बन जाता है, और जो अदर पार्ट है उसका कीटोन बनता है प्लस CH3 C++O CH3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना मैंने कहा था कि मैं आज इसके मैकेनिज्म बताऊंगा। ये कीटोन बनता है, तो ऑल्दो मैकेनिज्म की नीड नहीं है, बट बता देता हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है। क्यूमीन से क्यूमीन परऑक्साइड तक की मैकेनिज्म मैं बता चुका था। इसके आगे कैसे रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म मैं बताता हूँ आपको। और बस समझने के लिए नोट नहीं करना इसको, क्योंकि मैकेनिज्म तो इसकी आएगी नहीं, बट मैकेनिज्म से कैसे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या होता है, यहाँ से बता रहा हूँ मैं इस प्रोसेस से, क्यूमीन परऑक्साइड से मैकेनिज्म। सो दिस इज क्यूमीन परऑक्साइड, CH3OOH, और इसमें H+ वाटर से पहले H+ आके अटैक करेगा। अब बताओ, टेल मी, H+ को मैं किस ऑक्सीजन जोड़ूं, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर से या इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर से? OH वाले से। हाँ, किससे वाटर रिमूव हो जाए। वेरी गुड। तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया इस पर, एंड वी विल गेट दिस CH3O, और यहाँ पर O+HH। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, तो इस पर खुद इलेक्ट्रॉन आ गया और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। बट यू नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आई थिंक नहीं, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से क्या लीव कर जाएगा, वाटर। इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ दिया तो ये वाटर लीव कर गया, लेकिन उसके बाद फिर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या करें, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ किसको वियर करना है, कार्बन को, एल्काइल ग्रुप को, एराइल ग्रुप को। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ये बॉन्ड लीव करेगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन तीनों में से कोई एक ग्रुप, इस एडजेसेंट कार्बन के तीनों में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट होकर के विथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सो दैट कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ना आकर के कार्बन पे आ जाए। तो अगर आपको इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना, तो इसको CH3- को यहाँ करो, या इस CH3- को यहाँ करो, या फिनाइल को यहाँ पे करो। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है ऑफ फिनाइल इज ग्रेटर देन मिथाइल या एल्काइल, इसलिए इसका ये ग्रुप विथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझने वाला था। तो क्या बचा आपके पास, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, वी हैव CH3 प्लस चार्ज, और इस O पर
प्लस चार्ज आने वाला था, लेकिन फिनाइल उड़ करके यहाँ पर आ गया, तो ये मैंने फिनाइल जोड़ दिया इसे, और प्लस क्या निकल गया, वाटर, माइनस प्लस वाटर। ये स्टेप यहाँ पे हुआ है। अब हमको मैकेनिज्म में क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक है, तो कैसे बनाए फिनॉल, अभी तो फिनॉल नहीं बना। अब जो वाटर रिमूव किया है, देखो ये कार्बोकेटायन है, ये वाटर है। वाटर कार्बोकेटायन के बीच में हमेशा सॉल्युबल स्थिति होती है। आपने SN1 रिएक्शन देखा था, आपने SN1 रिएक्शन देखा था कि वाटर और कार्बोकेटायन के बीच में हमेशा सॉल्युबल स्थिति होती है, मतलब कार्बोकेटायन वाटर से हमेशा इंटरेक्ट करता है। तो ये लोन पेयर इस पर फिर से अटैक किया और मिला क्या आपको, देखो ध्यान से, CH3 CH3 OH OH2 प्लस एंड O एंड दिस कंपाउंड। फिर यहाँ से क्या निकल गया, -H प्लस। अब देखो यहाँ पे एक बार H प्लस आपने जोड़ा, अब यहाँ से वो H प्लस वापस से निकल रहा है, तो -H प्लस हो गया। तो क्या मिला, CH3 CH3, एक सेकेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सो मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, CH3 CH3 OH एंड बेंजीन। ओके, ये बन गया कंपाउंड। शायद एक ऑक्सीजन मैंने छोड़ दिया है, ऑक्सीजन ऐसे, एक सेकेंड, ऑक्सीजन एंड दिस बेंजीन। अब बताओ मुझे फिनॉल कैसे बनाऊं, बिल्कुल पास हूँ मैं फिनॉल बनाने के। तो देखो एक बार H प्लस जोड़ा, फिर यहाँ पे H प्लस को हटा दिया, अब वापस से फिर H प्लस जोड़ो, और इस बार किस में से जोड़ो, इस कंपाउंड पे। क्यों, अगर यहाँ पे जोड़ते हो तो वाटर निकलेगा, तो रिपीट बैकवर्ड चले जाएंगे हम लोग, हमें फॉरवर्ड जाना है। तो अब हम H प्लस को इसके लोन पेयर पे जोड़ता हूँ, तो क्या बना, CH3 CH3 OH O प्लस फिनॉल। काफ़ी बड़ी मैकेनिज्म है ये तो। इसके बाद जब आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक बार जुड़ता है फिर वापस हट जाएगा, जब H प्लस दोबारा हटेगा ना तब देखना कीटोन बन जाएगा। तो उसको तोड़ दिया तो क्या बन गया आपका फिनॉल। यहाँ पे H है, यहाँ पे ये H प्लस यहाँ जुड़ा ना, तभी तो प्लस आया। इसको इधर तोड़ दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म करने के लिए, सो वी विल गेट फिनॉल। और साथ में क्या मिला, ये फिनॉल मिला, और साथ में क्या मिलेगा, ये वाला प्लस CH3। पूरा नहीं आ रहा ब्लैक बोर्ड। अभी आ गया देखो, उधर राइट में CH3 प्लस OH, इतना आ गया देखो, एक सेकेंड। ओके, सो यू कैन सी कि प्लस चार्ज, ये बॉन्ड को मैंने से तोड़ दिया तो फिनॉल बन गया, और यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा इसके बाद सबको क्लियर है ना, H प्लस जुड़ा है, H प्लस हटेगा तो क्या होगा, इसका लोन पेयर इस पे इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये H प्लस वापस से हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, -H प्लस कर दिया मैंने, -H प्लस कर दिया तो क्या बन गया, कीटोन। अब मैकेनिज्म में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और इस तरह अब ये मैकेनिज्म पूछी नहीं जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा पूछी जाएगी मैकेनिज्म, बट ये है कि मैकेनिज्म मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे एक बात यहाँ बतानी थी आपको, इस वजह से। क्या मैं इसको रफ कर दूँ, देखो हटा रहा हूँ मैं इसको, आपको बस इसको समझना था। और NCERT में तो केवल ये रिएक्शन है बस। अब मैंने इसलिए मैकेनिज्म की, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेंजीन, और यहाँ पर भी बेंजीन है, इसमें CH3 लगा दिया, और OH, और ये CH3 है, और मैं इसकी रिएक्शन H प्लस वाटर से करा दूँ, तो मुझे बताओ किसका कीटोन बनेगा और किसका फिनॉल बनेगा। इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बता सकता है कोई इसका आंसर, गरिमा कैन यू आंसर।
एनीवन? कोई बता सकता है इस रिएक्शन में किसका कीटोन बनेगा और किसका फिनॉल बनेगा? अगर आपको याद हो तो यहाँ पर बेंजीन ने माइग्रेट किया था, याद है ना? बेंजीन ने माइग्रेट किया था इसके प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो जो रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो माइग्रेट करती है, तो यहाँ पर ये रिंग माइग्रेट करेगी और जो रिंग माइग्रेट करती है उसी का बनता है अल्कोहल। यू विल गेट OH CH3 और जो अदर है जो बच गया उसका कीटोन बना दो। ठीक है, जो बच गया उसका कीटोन बना दो। ये आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। अगर ये इस तरह क्वेश्चन हो, यहाँ पर NO2 एंड दिस इज CH3OOH, इसकी रिएक्शन कराओ H+ वाटर से, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें? अब एक तो बता दो कम से कम, किसका बनेगा अल्कोहल एंड कीटोन? लेफ्ट वाली रिंग का। इस रिंग का। वेरी गुड, क्योंकि ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और इस रिंग में NO2 तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए इस वाली रिंग का बनेगा अल्कोहल प्लस -Rb। हाँ, और यहाँ पर NO2 है, इस NO2 के बाद ये कार्बन CH3 और डबल बॉन्ड O, इसका बन जाए कीटोन। तो बस आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया, आपको बस ऐसे ही आपको इन सभी ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो उसका अल्कोहल और जो बच जाए उसका कीटोन बनाना है बस। और जो पहली रिएक्शन की है हमने वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी बस। सो इस तरीके से हम लोग वी कैन प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम अल्कोहल्स, और ये सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब पूरा पढ़ाई कर रहे हो ना आप? हाँ सर। ओके, अब ध्यान समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, और लेट्स टेक सोडियम मेटल। ठीक है, ध्यान देना। जिसे मैं CH3CH2OH अल्कोहल ले लेता हूँ, दिस इज द एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक अल्कोहल क्या होते हैं? जो एरोमेटिक ना हो, जिसमें कि कार्बन जो है डायरेक्टली रिंग सिस्टम से ना जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, सॉरी OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं एलिफैटिक अल्कोहल। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये कंपाउंड एरोमेटिक अल्कोहल है, ये एलिफैटिक अल्कोहल है, कौन आंसर करेगा? दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल या एलिफैटिक अल्कोहल? एलिफेटिक। एलिफैटिक अल्कोहल, क्योंकि OH डायरेक्ट, हाँ OH डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एलिफैटिक अल्कोहल। sp3 कार्बन जुड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है, sp3 जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, सॉरी बेंजीन रिंग से अगर OH डायरेक्टली जुड़ा है तब वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज इट विल बी एलिफैटिक। यानी कि कभी रिंग पे जुड़ जाए बोल दो कि ये तो एरोमेटिक, सॉरी ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। एरोमेटिक में एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। अब अल्कोहल जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर के प्रति क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। दैट मीन्स pH इनकी 7 होती है। एंड इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स डू नॉट शो
एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस मीडियम, ओके। बट मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू। इसलिए क्या होता है कि एल्कोहल मेटल के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। कोई कंपाउंड न्यूट्रल है मान लो, बट अगर उसके विसिनिटी में, उसके क्लोज कांटेक्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर उसको एसिडिक बिहेवियर शो करना पड़ता है। मीन्स एल्कोहल वाटर में तो H+ नहीं दे रहा है, बट मेटल के साथ H+ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसलिए एल्कोहल शो एसिडिक बिहेवियर विथ मेटल। ये मेटल के साथ एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैं यहाँ पर अगर CH3CH2OH की रिएक्शन करा दूँ सोडियम मेटल से, तो आप लोगों ने को ये रिएक्शन तो पता है क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से यहाँ से H+ निकल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से H+ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल गेट CH2ONA, यानी कि H+ रिप्लेस्ड बाई Na+, एंड देन H+ जो बना है वो Na+, जो Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उससे वो न्यूट्रल हो जाएगा। यू विल गेट H2 गैस, और H2 गैस यहाँ पे नेगेटिव है, H2 गैस जो बनेगी विथ पॉप अप साउंड। तो इसका मतलब है कि इसने हाइड्रोजन गैस H+ दे दिया, सो ये एसिडिक है। अगर मैं इसके रिएक्शन करा दूँ एल्युमिनियम मेटल से, CH3CH2OH प्लस एल्युमिनियम, इसका नाम सबको पता है ना, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो तो सोडियम प्रोपॉक्साइड हो जाता है। एल्युमिनियम से कराओगे तो एल्युमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 3 H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल को 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3CH2O का होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस H2 गैस। अब इसको बैलेंस कर सकते हो आप, तो इसको 3H2 गैस कर दो, इसे 3/2 H2 गैस। क्लियर है सबको एकदम। सो एल्कोहल जो होते हैं इस तरीके से मेटल के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट है एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH। अब ये क्या हो रहा है, सोडियम मेटल से तो रिएक्ट करता है बट NaOH से रिएक्ट नहीं करता। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वो NaOH बेस के साथ एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, तभी तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको लिख दूँ रिएक्शन ऐसे CH3CH2OH प्लस NaOH, वैसे अगर आपको ना पता हो, अगर आप रिएक्शन करा दें तो क्या बनना चाहिए इस रिएक्शन में। वैसे अगर मान लो कि सपोज रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनना चाहिए, बोलो। सर CH3 बन जाएगा, और यही तो बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ये OH माइनस या H+। बट ये रिएक्शन नहीं होती है, तो कोई बता सकता है कि अब रिएक्शन नहीं होती, ठीक लिखा है बुक में, बट कैसे इस बात को प्रूव करोगे कि एल्कोहल NaOH के साथ बेसिक नेचर नहीं शो करता है, एसिडिक नेचर नहीं शो करता है, बट एल्कोहल मेटल के साथ एसिडिक नेचर शो करता है।
कैसे इस बात को प्रूव करोगे कि रिएक्शन नहीं होती है? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट इमेज। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, और इससे कम नहीं तो आपकी 25 से 50 रिएक्शन या मोर देन दिस रिएक्शन जो है वो कवर्ड होती हैं और कंसेप्टल होते हैं, और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। कौन बताएगा रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? गरिमा? अरे कोई तो बताओ, आप लोग में से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। यस या नो का जवाब बताओ, क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है? तो सिंपल रिएक्शन है। नहीं पता सर, आप बता दो। गरिमा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। इस रिएक्शन को नहीं बता पाओगे क्यों नहीं हो रही है? ओके, देखो, ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको फंडा बोल सकते हो, और ये बात सच में भी वैलिड है। वो क्या है? अ रिएक्शन इज फिजिबल, और ये मैंने एसिडिक बेसिक स्टेज जब F1 में पढ़ाया तो बताया था मैंने, रिएक्शन इज फिजिबल इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड। रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर वीक एसिड बनता है। अब ये ऑर्गेनिक का महाफंडा भी कह सकते हो। अब तो इतनी छोटी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं? वो इसलिए, एक बात का और जवाब दो मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ज़्यादा डिसोसिएट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? जल्दी जवाब देना, बैठे मत रहना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ज़्यादा डिसोसिएट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी गुड। तो फिर ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? स्टेबल मतलब जो वीक एसिड। ध्यान देखना, मैं इसको ये मत समझना कि मैं इसको वीक बोल रहा हूँ तो वीक मतलब इसको बहुत ही हीन भावना की नज़र से आप देखो। वीक एसिड का मतलब ये है कि जो H+ कम दे, ये मतलब है बस। और वीक एसिड बहुत स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं सारे, क्योंकि वो नेचुरल एसिड होते हैं, नेचर से क्रिएट होते हैं, और तभी तो स्टेबल है। जिस एसिड को नेचर खुद बनाता है वो तो स्टेबल कहे जाएंगे ना। स्टेबल मतलब जो डिकम्पोज इजीली ना हो रहे हों। तो अब मुझे बताओ, रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? स्टेबल कंपाउंड की तरफ या अनस्टेबल कंपाउंड की तरफ? टेल मी फास्ट। स्टेबल कंपाउंड की तरफ। बिल्कुल सही। तो फिर यही तो मतलब है, रिएक्शन इज फिजिबल इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड, मतलब स्टेबल कंपाउंड की तरफ फिजिबल है। तो आप जब भी कभी एसिड बेस रिएक्शन हो तो हमेशा दो एसिड के बीच में कंपेयर कर लो। अब इतना बता दो मुझे, अल्कोहल और वाटर में ज़्यादा एसिडिक कौन है? क्या बता सकता है कोई? ये तो 11th में भी था, ये तो 11th में भी था और 12th में भी पढ़ा है। अल्कोहल और वाटर में ज़्यादा एसिडिक कौन है? अल्कोहल और वाटर में ज़्यादा एसिडिक वाटर है। कैसे चेक करते हो एसिडिक करेक्टर? कैसे करते हो? कॉन्जुगेट बेस बना करके। हाँ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। किसका कॉन्जुगेट ज़्यादा स्टेबल है? वाटर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट है और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब वाटर ज़्यादा एसिडिक है, दैट मीन्स वाटर इज लेस स्टेबल देन अल्कोहल। कह सकते हो ना इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड।
ये रिएक्शन एल्कोहल की तरफ जाएगी क्योंकि ये इसका डिसोसिएशन एल्कोहल से ज़्यादा है, इसलिए एल्कोहल cannot show acidic behavior with NaOH because water is more acidic than alcohol. अब इतनी ये तो आंसर लिख दोगे, बट इस आंसर को लिखते वक्त आपके मन में होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, और ऐसा करने से न जाने कितने क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब मैं आगे बढ़ने से पहले इसी पर 3-4 क्वेश्चन आपको बताता हूँ और आपको ये समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट जो हमने आज सीखा है ये सच में ऑर्गेनिक में कितना इंपॉर्टेंट हो, कितना अप्लाइड होता है। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि फिनॉल की रिएक्शन Na से कराओ और फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराओ प्लस NaOH, फिनॉल की रिएक्शन Na से और फिनॉल की रिएक्शन NaOH से। पहले हमें नहीं पता कि रिएक्शन फिजिबल है इनफिजिबल है, हम लिख देते हैं रिएक्शन को, तो बन जाएगा ONA प्लस H2 गैस, पापम्स आउट मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस का, और इसके साथ भी क्या बनेगा OH माइनस H प्लस को ले लेगा एंड यू विल गेट फिनॉक्साइड ONA प्लस वाटर, सोडियम फिनॉक्साइड। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये दोनों रिएक्शन फिजिबल हैं? मैं तो कहूँगा बिल्कुल फिजिबल है। क्यों? देखो, सॉल्ट तो कॉमन बन रहा है, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप फिनॉल और हाइड्रोजन में ज़्यादा एसिडिक कौन है? जल्दी बताओ, फिनॉल या हाइड्रोजन गैस? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक। क्यों? क्योंकि ये H प्लस देने के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जो आएगा वो रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ जरा, फिनॉल और वाटर में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? ये, और इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो जिसके कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगेन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और एल्कोहल में क्या हो रहा था? ये रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो इस तरह सभी रिएक्शन को आप कंपेयर कर सकते हो। आई बात समझ में? अब बच्चों एक चीज़ बताना मुझे, अगर एक सिंपल डिफरेंस करना हो, एक सिंपल डिफरेंस बिटवीन एथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल करना हो बाय अ केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या करना चाहोगे? अ सिंपल डिस्टिंग्विश केमिकल रिएक्शन फॉर द एथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल, कैसे सिंपल डिस्टिंग्विश करोगे इसको? ये कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ये कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्ट करता है। यू कैन डिस्टिंग्विश बाय दिस केमिकल रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिफैटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। Aromatic alcohol react with NaOH and aliphatic alcohol do not react with NaOH. Although इसके डिस्टिंग्विश के बहुत ही बेस्ट तरीके होते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश। अब देखो, एक बड़ा और इसी कंसेप्ट पे एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। अब ये रिएक्शन में लिख देता हूँ फिनॉल, समझना ध्यान से, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखी मिलेंगी बुक में कि आप सोचो कि नहीं कहीं और से पढ़ लोगे, नहीं मिलेगा कुछ, ऐसे भी छोटी छोटी बातें नहीं लिखी होती हैं। इसकी से करा दो सोडियम बाइकार्बोनेट से, यहाँ पे क्या बनना चाहिए? अगेन दिस H रिप्लेस बाय Na, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस यहाँ पे H आ गया तो बन गया H2CO3, और H2CO3 जैसे बनेगा इट विल डिकम्पोज इनटू CO2 प्लस H2O। CO2 गैस इफरवेंसेस की तरह प्रोड्यूस होती हैं और ये लाइम वाटर को क्या करते हैं? मिल्की करती हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? जब मैं ये पूछता हूँ कि क्या फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, तो मैं इनडायरेक्टली ये पूछ रहा हूँ कि क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा? सो कैन फिनॉल गिव
बाइकार्बोनेट टेस्ट। बताओ इसका आंसर कौन कर सकता है? सर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती और मोर क्यों पॉसिबल नहीं बेटा? क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। यस, कार्बोनिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड आयन है और इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो O माइनस सी डबल बॉन्ड OH। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है H2CO3 का। H2CO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है OH डबल बॉन्ड O। ये H2CO3 है तो H हटा दिया हमने, कॉन्जुगेट बेस। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर के इस ऑक्सीजन पे जाएगा ऐसे, तो ये पैरेलल रेजोनेंस हो गया। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन इज वेरी मच स्टेबल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्पर्स हो रहा है ऑक्सीजन टू कार्बन, तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन इज मोर स्टेबल। अरे यार